इस तरह उनको गाजर मूलियों की तरह मरवाया जा रहा है इन फ्लाइंग कॉफिन्स में बिठाकर। ये AN-32 बड़ा एस्टेब्लिश जहाज है, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पिछले 5 साल में इंडिया के 16 जहाज जो इंडियन एयरफोर्स के वो इस तरह क्रैश कर चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एयरफोर्स को अभी होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह माओ के बच्चों को बेदर्दी से मत मरवाओ। आप अगर काबिल नहीं हो, अपना फ्लीट डाउन। अस्सलाम वालेकुम। दो लेटेस्ट न्यूज़ जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली न्यूज़ इंतहाई अफसोसनाक, एक दफ़ा फिर इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज़ मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। यानी कि मैं ख़ुद भी पायलट हूँ, मेरा सारा बैकग्राउंड जो है वो फ्लाइंग से है और अभी भी मैं करंट फ्लाई करता हूँ। तो बीइंग अ पायलट, जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस पिछले 5 साल से सामने आई है, उससे एक कोई भी दुनिया, दुश्मन अपनी जगह पे, कोई भी दुनिया का जो पायलट होगा, इंजीनियर होगा, फ्लाइट इंजीनियर होगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा इनके ये डेटाज और इनकी मेंटेनेंस का रिकॉर्ड देखकर। आज एक और जहाज़ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का AN-32 जो नॉर्मल ट्रेनिंग फ्लाइट पे था, वो क्रैश हो गया। असम के बेस के ऊपर लैंडिंग के दौरान वो क्रैश हुआ है। 5 क्रू जो थे उसके वो मौके पर जहां बाक हुए। को पायलट की अभी तक खबर जो आ रही है वो ही इज़ अलाइव और वो अभी तक सरवाइव किए हुए हैं और आसाम हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन अभी तक किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे। इंडियन एयरफोर्स ने एज़ यूजुअल, इंडियन एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट का जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया है और वो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। मौके के ऊपर पिक्चर्स और पिक्टोरियल और वीडियोस बना ली गई हैं। रैकेज को सिस्टमाइज कर दिया गया है और जो पायलट्स थे उनके ब्लड टेस्ट, जो डेड थे उनके भी ब्लड टेस्ट ले लिए गए हैं और जो को पायलट सर्वाइव्ड है वो उसका भी ब्लड टेस्ट ले लिया गया। ब्लैक बॉक्स अभी तक जहाज़ का नहीं मिला। तो ये मैं सिर्फ आज की खबर देने के बाद बड़े दुख से, यानी कि हाँ, लड़के मरो तो दुख नहीं होता, फौज है, लेकिन इस तरह मेंटेनेंस की वजह से जो पे दर पे इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ गिर रहे हैं, अफसोस हो रहा है। हम दुश्मन हैं मगर हमें अफसोस हो रहा है कि वो किसी माँ के बेटे होते हैं जो जहाज़ उड़ाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो मेंटेनेंस वाले होते हैं, और इस तरह उनको गाजर मूलियों की तरह मरवाया जा रहा है इन जो फ्लाइंग कॉफिन्स में बिठा कर। और इस दफ़ा तो तेजस भी नहीं है। लोग तो तेजस को, मैं ख़ुद भी तेजस पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करता रहा हूँ और स्पेशली दुबई में जब तेजस जो है इनका जो एयर शो में गिरा था वो तो दुनिया ने देखा था। तो अब तो तेजस भी नहीं है। ये AN-32 बड़ा एस्टेब्लिश जहाज़ है, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, लो क्वालिटी ऑफ पायलटेबिलिटी एंड लो क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, पायलट जो हैं वो इनके मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, इंतहाई स्ट्रेस के अंदर वो एक बहुत बड़ा खुद पायलट जो है इनके फ्लाइट सेफ्टी हैजर्ड है। बहुत स्ट्रेस के अंदर, एनवायरनमेंट इतना कंजूसिव है, मोरल इनका इस वक्त ज़मीन दोज हुआ है, मोटिवेशन कोई है नहीं, कॉज कोई है नहीं, और जो कल्चर जो मोदी ने एक भारत के अंदर डेवलप कर दिया हुआ है, उस कल्चर की वजह से पूरा मुआशरा डिप्रेशन में है। और जब मुआशरा डिप्रेशन में होता है तो पायलट जो और जो इंजीनियर्स हैं वो भी तो कहीं आसमान से उतर कर तो नहीं आते, वो उस मुआशरे का हिस्सा होते हैं। जब घर से पायलट स्ट्रेसेस लेके जाएगा, जब मुआशरती तौर पर पायलट के ऊपर स्ट्रेसेस आएंगे, जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के स्ट्रेसेस पायलट के ऊपर आएंगे, तो रिज़ल्ट ये निकलेगा जो पिछले 5 साल में इंडिया के 16 जहाज़ जो इंडियन एयरफोर्स के
वो इस तरह क्रैश कर चुके हुए हैं। इसमें वो हमारे वाले शामिल नहीं हैं जो राफेल हमने मार के गिराए थे, वो तो जवां मर्दी से काम आ गए कौम के। मैं उनको काउंट नहीं कर रहा, वो जो 8 जहाज हमने जंग में गिराए थे। ये उसके अलावा रूटीन फ्लाइंग के ऊपर पिछले 5, मैं उससे पीछे अभी रिकॉर्ड भी किसी दिन आपको बता दूंगा, इंतहाई अफसोसनाक रिकॉर्ड है जितना भी ये इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड है। और पिछले 5 साल में 16 जहाज क्रैश कर चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल फेलियर। इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन एयरफोर्स को अभी होश के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह माओं के बच्चों को बेदर्दी से मत मरवाओ। आप अगर काबिल नहीं हो, अपना फ्लीट डाउन कर दो, पहले अपनी ट्रेनिंग को उस मेयार के ऊपर लेके आओ, अपने जहाज़ों की मेंटेनेंस और उनके स्पेयर पार्ट्स की तरसेल जो है उसको उस मेयार के ऊपर लेके जाओ, फिर माओं के बच्चों को जहाज़ों में बिठाओ। इतना जुल्म ना करो कौम के ऊपर और उन बच्चों के ऊपर। दूसरी खबर जो मैं इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल उपेंद्रा द्विवेदी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं 30 जून को। इंडियन आर्मी चीफ जो जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मारकाराई की थी, वो खैर से अब जो है बुरी तरह उस जंग में हारने के बाद 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। और उनकी जगह आज नए जो आर्मी चीफ होंगे उनका ऐलान कर दिया गया है और वो जनरल धीरज सेठ होंगे। 30 जून को जनरल धीरज सेठ जो हैं वो चार्ज लेंगे। और जनरल धीरज सेठ एक प्रोफेशनल आदमी हैं, नदरन कोर कमांड कर चुके हुए हैं, DGMOs रह चुके, मिलिट्री ऑपरेशन रह चुके हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे कमांड कर चुके हुए हैं, काबिल आदमी हैं। और हम उनके लिए वेलकम करते हैं टू कमांड इंडियन आर्मी और उम्मीद करते हैं कि वो अब एक प्रोफेशनल आर्मी तैयार करेंगे जो कि इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेगी जो पिछले ने एक तजर्बा किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।